क्या आप अपना बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं? क्या आपने अपना बिज़नेस शुरू कर दिया है लेकिन उसमें ग्रोथ नहीं हो रही है? क्या आप नौकरी के साथ में या पढ़ाई के साथ में अपने बिज़नेस को विस्तार देना चाहते हैं? तो आज की ये जो बुक समरी है साथियों आपके लिए एक मार्गदर्शिका के रूप में काम करेगी। आज हम आपको रूबरू करवाने वाले हैं रीवर्क पुस्तक से जिसके लेखक जैसन फ्राइड और डेविड हाइनमायर हैंसन हैं। सेथ मॉर्डन जो हैं इस पुस्तक के लिए कहते हैं कि इस पुस्तक को बिल्कुल भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। रीवर्क पुनः कार्य न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर पुस्तक है। ज़्यादातर जो बिजनेस किताबें हैं आपको वही पुरानी सलाह देती हैं, जैसे कि बिजनेस प्लान लिखें, प्रतिस्पर्धा का अध्ययन करें, निवेशकों की तलाश करें आदि। अगर आप ऐसी ही कोई किताब ढूंढ रहे हैं तो इसे वापस सेल्फ पर रख दीजिए। रीवर्क बुक उन लोगों के लिए एकदम सही प्लेबुक है जिन्होंने कभी खुद से कुछ करने का सपना देखा है। उद्यमी, छोटे व्यवसाय के मालिक और ऐसे व्यक्ति जो कि नौकरी के साथ में पैसा कमाना चाहते हैं, वे सभी इस पुस्तक के पन्नों में मूल्यवान मार्गदर्शन पाएंगे। रीवर्क जो है इसमें अपनी कार्यशैली को हमेशा के लिए बदल दें, इसके ऊपर जोर दिया गया है। यह एक प्रेरणादायक और सोच विस्तारक किताब है जो आपको अपने काम करने के तरीके में क्रांति लाने के लिए प्रेरित करेगी। इसके लेखक जैसन फ्रिड और डेविड हाइनमेयर हैंसन के द्वारा लिखी गई ये किताब आपको नए दृष्टिकोण, नए उत्साह और नई सोच के साथ काम करने की प्रेरणा देती हैं। रीवर्क में जैसन फ्रिड और डेविड हाइनमेयर हैंसन साझा करते हैं कि कैसे आप अपने काम को नए तरीके से देख सकते हैं और नए सिद्धांतों को अपना सकते हैं। यह किताब आज इससे आप यह समझेंगे कि कैसे आप अपना दृष्टिकोण बदल कर काम करने का तरीका बदल सकते हैं और नए और सही रास्ते पर चल सकते हैं। जैसन और डेविड अपने व्यावसायिक अनुभव को साझा करके आपको व्यावसायिक दुनिया में सफलता के उपयुक्त नुस्खे प्रदान करते हैं। रीवर्क आपको व्यवसाय में सफल होने का आसान व तेज तरीका सिखाता है। इसे पढ़ें और आपको पता चल जाएगा कि योजनाएं वास्तव में हानिकारक क्यों हैं, आपको बाहरी निवेशकों की आवश्यकता क्यों नहीं है और प्रतिस्पर्धा को नज़रअंदाज करना आपके लिए बेहतर क्यों है। सच तो यह है कि आपको जितना आप सोचते हैं उससे कम की ज़रूरत है। आपको काम में व्यस्त रहने की ज़रूरत नहीं है। इस पुस्तक के इम्पोर्टेंस का पता इस बात से लगाया जा सकता है कि मार्क क्यूबॉन जो कि सह संस्थापक हैं एचडी नेट डलावस मार्विक्स कंपनी के मालिक हैं, वो कहते हैं कि अगर मुझे रीवर्क पढ़ने वाले व्यक्ति या फिर एमबीए करने वाले व्यक्ति में से किसी एक में निवेश करने का विकल्प दिया जाएगा तो मैं हर बार रीवर्क पढ़ने वाले व्यक्ति में निवेश करूंगा और हर उद्यमी को इसे अवश्य पढ़ना चाहिए। कारोबारी दुनिया के अग्रणी दिग्गजों जैसन फ्राइड और डेविड हाइनमेयर हैंसन की एक मौलिक नई पुस्तक है। इस पुस्तक में कारोबारी जगत में सफल होने के सर्वश्रेष्ठ तरीके बताए गए हैं। हर चीज़ छोड़कर सिर्फ न्यूनतम अनिवार्य चीज़ों के ऊपर बल दिया गया है। अगर आप अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के सपने देख रहे हैं तो यह आपके लिए एक आदर्श मार्गदर्शिका है। इसे समझने के बाद कामकाज और व्यवसाय के बारे में आपकी सोच पूरी तरह से बदल जाएगी। आज कोई भी व्यक्ति अपना कारोबार शुरू कर सकता है। जो साधन पहले सामान्य लोगों की पहुंच से बाहर थे अब आसानी से सुलभ हैं। जिस प्रौद्योगिकी की लागत पहले हजारों में थी अब वह नाम मात्र के मूल्य में या बिल्कुल मुफ्त भी मिल सकती है। साथियों, कुछ साल पहले जो चीज़ें हमें असंभव लगती थी वे अब सहजता से उपलब्ध हैं। इसका मतलब ये है कि आज कोई भी कहीं भी कभी भी अपना कारोबार शुरू कर सकता है और इसके लिए आपको सप्ताह में 80 घंटों तक कड़ी मेहनत या फिर ज़िंदगी भर की बचत का निवेश करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप अपना व्यवसाय साइड जॉब के साथ शुरू कर सकते हैं और दिन की नौकरी से आजीविका चला सकते हैं। बिजनेस प्लान, मीटिंग, ऑफिस बनाने के बारे में भूल जाएं, आपको उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। सफलता की कुंजी यह है कि आप अनावश्यक चीज़ों को छोड़कर सिर्फ न्यूनतम बुनियादी चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करें और नए तरीके से काम करें तथा हर चीज़ को आसान और अपने नियंत्रण में रखें। आप सीखेंगे कि अपना खुद का व्यवसाय कैसे शुरू करें, इसे कम से कम पूंजी में कैसे शुरू करें, अपने प्रोडक्ट को बाजार में कब उतारें, उसका प्रचार कैसे करें और किसे अपनी टीम में नियुक्त करें। इस पुस्तक के पृष्ठों में हर पाठक को मूल्यवान प्रेरणा और मार्गदर्शन मिलेगा। चाहे आप स्थापित उद्यमी हों, छोटे व्यवसाय के मालिक हों या फिर दिन की नौकरी में फंसे व्यक्ति हो, जो भी हो, आप इस पुस्तक की समरी को समझने के बाद में आप अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं एक नई सोच के साथ में, एक नए दृष्टिकोण के साथ में।
रीवर्क पुस्तक के लेखक बेसकैम्प नाम की कंपनी के मालिक हैं। उनके द्वारा लिखी गई यह पुस्तक बहुत ही यूज़फुल है, जिसमें लेखक ने बहुत ही अच्छे तरीके से बिज़नेस शुरू करने के अनेक टिप्स और अपने बिज़नेस में आई परेशानियों के सॉल्यूशन के रूप में अच्छे और प्रैक्टिकल स्टेप्स बताए हैं, जो उन्हें बेस कैंप के बड़े-बड़े बिज़नेस प्रोजेक्ट हैंडल करते वक़्त एक्सपीरियंस हुए थे। फेमस बिज़नेसमैन मार्क क्यूब ने एक सर्वे में तो ये कहा था कि वो बिज़नेस के लिए इस बुक को चूज़ करेंगे, एक एमबीए पर्सन की तुलना में। जिससे ये पता चलता है कि ये बुक कितनी इफ़ेक्टिव है। लेखक का कहना है कि स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप, फंडिंग पर ज़्यादा ध्यान न देकर अपना बिज़नेस शुरू करें। इस बुक की मुख्य बातों को लेखक ने 4 प्रिंसिपल्स में बाँटा है। हर एक प्रिंसिपल में इंपॉर्टेंट स्टेप्स बताए हैं, जिन्हें बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। 12 चैप्टर्स की इस बुक में बिज़नेस शुरू करने की महत्वपूर्ण बातों को इस बुक समरी में समराइज़ करके बताया गया है। बिज़नेस शुरू करने के लिए इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल कुछ इस तरह से हैं। अपनी खुद की ज़रूरत को ध्यान में रखकर बिज़नेस शुरू करें। स्टार्टअप से बेहतर है अपना खुद का बिज़नेस शुरू करें। बिज़नेस की एपी सेंटर यानी कि जो मुख्य उद्देश्य है उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए और बाद में लग्ज़री ज़रूरतों को पूरा करें। बिज़नेस से खुद को जोड़ें। अपनी पर्सनैलिटी को प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग के ज़रिए यूनिक बनाएं। इन प्रिंसिपल्स को डिफरेंट स्टेप्स के द्वारा समझा जा सकता है। दूसरों के प्रोडक्ट कॉपी करने से बेहतर है अपने खुद के प्रोडक्ट बनाएं और लॉन्च करें। जैसे बिल बॉर्डमैन ने नाइक शूज़ बनाए और लॉन्च किए, जो कि काफ़ी फेमस हैं। अपने इस बिजनेस में बिल कितने बिलियंस के मालिक बन गए। तो शुरुआत भले ही छोटे से करें, लेकिन ये बात तय है कि बिजनेस में आगे चलकर तरक्की मिलती ही है। किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए महंगी चीज़ों, ज़्यादा पैसे, महंगे कपड़ों की ज़रूरत नहीं होती। बस शुरुआत की ज़रूरत होती है अपने खुद के दम पर बिजनेस शुरू करने की। स्टार्टअप की बजाय अपना बिजनेस शुरू करें। छोटे छोटे स्टेप से ही बिजनेस में सफलता पाई जा सकती है। जैसे राधा कृष्णा डेमानी ने डी मार्ट की शुरुआत की और आज की तारीख में डी मार्ट के 200 से ज़्यादा स्टोर्स हैं। पॉवेल मुंबई में एक छोटी सी शुरुआत करते हैं। राधा कृष्ण डेमन आज एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गए हैं। बिजनेस के लिए महंगे इक्विपमेंट्स की जरूरत नहीं होती, बस कस्टमर की नीड को समझें और उसकी हेल्प करें। खुद को बिजनेसमैन के रूप में माने और उसी तरह वर्क करें। लग्जरी चीज़ों के बजाय ज़रूरी चीज़ों पर ध्यान दें और बिजनेस में लगाएं। शुरू में अपने बिजनेस की पब्लिसिटी कम लोगों से करें और उनकी राय लें और फिर बड़े पैमाने की तरफ जाएं। लेखक बताते हैं कि बिजनेस शुरू करने के लिए फोकस एपी सेंटर पर करें। मतलब बिजनेस के लिए क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है उस पर ध्यान दें, कि जिसके न होने से नुकसान होगा, फिर उस पर ध्यान देकर उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं लेखक, वो बताते हैं कि जैसे पिज़्ज़ा हट वाला जो व्यक्ति है वह अपने पिज़्ज़ा पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। किसी भी रेस्टोरेंट में यदि फूड अच्छा होगा तो शुरुआत भले ही छोटी हो, वह रेस्टोरेंट लोगों के बीच में फेमस हो ही जाएगा। पिज़्ज़ा हट का एपी सेंटर है केवल अच्छी क्वालिटी का पिज़्ज़ा उपलब्ध करवाना। स्टाइलिश रेस्टोरेंट से ज़्यादा ज़रूरी है फूड का टेस्ट। अपना समय और पैसा क्वालिटी और नेसेसिटी पर ज़्यादा खर्च करें और लग्जरी चीज़ों पर बाद में खर्चा करें। एग्जाम्पल के रूप में अमेजन ने पहले प्रोडक्ट पर ज़्यादा ध्यान दिया और ऐसी ज़रूरतों पर ध्यान दिया जो हमेशा ज़रूरी होंगी, जैसे हाई क्वालिटी, मिनिमम प्राइस, फास्ट शिपिंग। ब्रांड अच्छा होगा, कीमत लोगों की पहुंच के अंदर होगी और प्रोडक्ट जल्दी लोगों तक पहुंचेगा और बिजनेस खुद ब खुद तरक्की करेगा। अमेजन आज की डेट में काफ़ी फेमस है और लोगों में लोकप्रिय भी है, जिसका मुनाफा अरबों से भी अधिक होता है। अपने प्रोडक्ट से खुद को जोड़ें। जैसे Jappos.com में एम्प्लॉयज़ कस्टमर से खुद बात करते हैं, उनकी ज़रूरतों को पूछते हैं, फ्रेंडली तरीके से कस्टमर को हैंडल करते हैं, तभी तो लोग Jappos.com से प्रोडक्ट खरीदना पसंद करते हैं। प्रोडक्ट कस्टमर सर्विस यदि बेहतर होगी तो कंपनी अपनी पर्सनालिटी को बिजनेस प्रोडक्ट के रूप में प्रस्तुत करेगी। इससे बिजनेस में कामयाब होने का मार्ग खुलेगा। एग्जाम्पल के तौर पर एप्पल प्रोडक्ट जो अपनी यूनिकनेस के लिए फेमस है, वे कंपटीशन से ज़्यादा खुद का ग्रोथ करते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को प्रोडक्ट से जोड़ते हैं, तभी तो अपने बिजनेस में वो इतने कामयाब हैं। स्टीव जॉब्स ने प्रोसीजर पर ध्यान न देकर अपना आईपॉड बनाया था, जिसमें 1000 सॉन्ग्स सेव होते हैं, जो कि इतना फेमस हो गया। इसी तरह से आईपॉड ने दूसरों की अपेक्षा अपनी एक अलग पहचान बनाई। तो लेसन यह है कि दूसरों की कॉपी न करके अपने खुद के प्रोडक्ट बनाएं और लॉन्च करें। बिजनेस में एम्प्लॉयज़ इंपॉर्टेंट होते हैं, उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखें, उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, उनसे फ्रेंडली तरीके से काम कराएं। बिजनेस में पहले कम लोगों को जोड़ें, थोड़े से शुरू करें और अपनी पर्सनैलिटी और बिहेवियर को अच्छा बनाएं और प्रोडक्ट को खुद से कनेक्ट करें।
लेखक ने इस बुक में बिजनेस से जुड़ी बहुत सी फायदेमंद बातें बताई हैं, जिसे 12 चैप्टर्स के इस बुक की महत्वपूर्ण जो बातें हैं उनको समरी के रूप में कुछ इस तरीके से समझा जा सकता है। जो पहला चैप्टर है उसका नाम है इंट्रोडक्शन रीवर्क। बिजनेस शुरू करने के लिए यह किताब कितनी सहायक और महत्वपूर्ण है, यह किताब बिजनेस शुरू करने और बिजनेस की सफलता में कितनी इंपॉर्टेंट और यूजफुल है, इसी बात से फर्स्ट चैप्टर की शुरुआत की गई है। दूसरा चैप्टर है द न्यू रियलिटी रीवर्क। दूसरे चैप्टर में बिजनेस को किस रूप से शुरू करना है उसकी ओर ध्यान दिया गया है। खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए ढेर सारा काम करने की जरूरत नहीं है, बल्कि बिजनेस को गहराई से समझने की जरूरत है। दुनिया की चिंता छोड़कर अपने खुद के आइडियाज और प्लान को ग्रो करें। गलतियों से सीखते हुए असफलता के बारे में बिना सोचे बस अपने बिजनेस पर ध्यान दें। तीसरा चैप्टर है गो रीवर्क। तीसरे चैप्टर में स्टार्टअप के बजाय बिजनेस शुरू करने पर जोर दिया गया है। बिना ये सोचे कि बिजनेस में बहुत ज़्यादा खर्चा होगा, ये नहीं हो पाएगा, ऐसा कैसे होगा, इस तरह के प्रश्नों को बिना सोचे अपने खुद के दम पर जो काम करना है उसे करें। खुद से इस बिजनेस को कैसे करें ये सोच करके दिखाएं, खुद के प्रश्नों को हल करें और अपनी खुद की एक जगह बनाएं। आपके अंदर सोच होनी चाहिए कि बिजनेस करना है तो बस करना है और उसे करके दिखाएं। चौथा चैप्टर है प्रोग्रेस रीवर्क। चौथे चैप्टर में बिजनेस के लिए मेन टूल या पॉइंट्स पर ध्यान दिया गया है और इस बात को बताया गया है बिजनेस के लिए क्या होना चाहिए। इससे ज़्यादा इस बात के ऊपर जोर दें कि हमारे पास में क्या है जिससे बिजनेस शुरू कर सकेंगे, और जिसके ना होने पर बिजनेस पर असर होगा उस पर ध्यान देना है। क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पर ध्यान देना है। क्या ऐसा है जो बदलेगा नहीं, हमेशा लोगों के साथ रहेगा, उस पर ध्यान देकर खुद प्रोडक्ट लॉन्च करें, प्रोडक्ट बेचें, प्रॉब्लम से ज़्यादा सॉल्यूशन पर ध्यान देकर बिजनेस में पूरी लगन के साथ लग जाएं। पांचवा चैप्टर है प्रोडक्टिविटी रीवर्क। इस चैप्टर में बिजनेस से जुड़े सवालों को खुद ही सॉल्व करें, इस बात पर जोर दिया गया है। बिजनेस शुरू करने से पहले खुद से सवाल करें कि जैसे क्या यह बिजनेस यूजफुल रहेगा, क्या यह लोगों की परेशानियों को सॉल्व कर पाएगा, ये बिजनेस क्यों करें, क्या इस बिजनेस से लोगों की ज़िंदगी में कुछ चेंज आएगा, क्या ये बिजनेस वैल्यू टू वर्थ है, क्या यह बिजनेस करने का कोई आसान तरीका है, वाकई में बिजनेस यूज़फुल है या नहीं है, ये ग्रोथ करेगा या नहीं करेगा। तो इन सभी बातों के ऊपर गहराई से सोच समझ कर अपना बिजनेस शुरू करें। लंबी लंबी मीटिंग्स को अवॉइड करें, छोटे टुकड़ों में मीटिंग और कार्य करें, बिना समय बर्बाद किए काम करें, जो होता है वह करें, आराम की नींद लें। बहुत ज़्यादा काम करने से बेहतर है थोड़ा काम करें पर अच्छा करें, जो है अपने पास उसी से शुरू करें। बड़े बड़े एस्टिमेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालें। छठा चैप्टर है कंपटीशन रीवर्क। छठे चैप्टर में सेल्फ वर्क की इंपॉर्टेंस बताई गई है। कंपटीशन के चक्कर में न पढ़कर अपनी खुद की पहचान और कार्य पर ध्यान देना ज़्यादा अच्छा है। कौन क्या करता है, कैसे करता है, उससे ज़्यादा हम क्या करते हैं, कैसे करना है, कुछ हटकर कैसे काम करें, इस पर ध्यान देना बेहतर है। खुद अपने बिजनेस के लिए स्टैंड लें, भले ही कम कार्य करें मगर दूसरों से अलग करने की कोशिश करें। अपने खुद की काबिलियत पर अलग कार्य करें, अपने खुद के प्रोडक्ट से जुड़े, कॉपी पेस्ट से ज़्यादा अपनी ओरिजिनलिटी को अपने बिजनेस में जोड़ें। सातवां चैप्टर है इवोल्यूशन रीवर्क। इस चैप्टर में बताया गया है कि बिजनेस के लिए लोगों की राय चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव एक्सेप्ट करें, कस्टमर को ना कहना सीखें और अपने ना कहने के कारण को उसे समझाएं। बिजनेस में फीलिंग की जगह प्रायोरिटी को देखकर काम करें। साथियों, जल्दी सफलता नहीं पाई जा सकती, खुद को समय दें, धीरे धीरे ही कार्य या प्रोडक्ट का प्रॉपर रिजल्ट प्राप्त होता है। हर बात के लिए तैयार रहें, जो बात सही लगे उस पर ध्यान दें और जो सही ना लगे उसे फॉरगेट करें। आठवां चैप्टर है प्रमोशन रीवर्क। इस चैप्टर में बिजनेस की रियलिटी को इंपॉर्टेंस दी गई है। बिजनेस से खुद को जोड़ें, लोगों से बात करें, प्रोडक्ट की मार्केटिंग हो या फिर एडवर्टाइजमेंट हो या जो सेलिंग है वह खुद करें। प्रोडक्ट अच्छा होगा तो ग्रोथ अपने आप होगी। पॉपुलैरिटी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है खुद को बिजनेस की रियलिटी, गुड प्रोडक्टिविटी वर्क से जोड़ना। इस बात को समझें कि एकदम से सफलता नहीं मिलती, समय लगता है सफल होने में। नवा चैप्टर है हायरिंग रीवर्क। इस चैप्टर में ये बताया गया है कि बिजनेस के जो एम्प्लॉयज़ के रूप में खुद को जोड़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले खुद की ज़रूरत को ध्यान में रखकर एक एम्प्लॉय की तरह सोचें और काम करें। फिर एम्प्लॉय के रेज्यूमे की तुलना में उसके कवर लेटर को ज़्यादा इंपॉर्टेंट दें। पहले थोड़े एम्प्लॉयज़ ही रखें, उनको समझें और एक टीम की तरह काम करें। 10वां चैप्टर है डैमेज कंट्रोल वर्क। इस चैप्टर में बिजनेस के दौरान मिलने वाले नेगेटिव और पॉजिटिव रेस्पॉन्स को कैसे हैंडल करें, इस बात पे जोर दिया गया है। बिजनेस से रिलेटेड फॉल्स मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करें, अपोलाइज के लिए रेडी रहें, सॉरी बोलने में हिचके नहीं, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझें। कुछ प्रॉब्लम हो तो एक्सप्लेन करें, मैटर को आराम से हल करें बिना पैनिक हुए, अपना आपा न खोएं।
बिजनेस में कंप्लेंट्स, मिस्टेक्स, तारीफ, फॉल्ट्स इत्यादि होती ही हैं। बिजनेस से जुड़ी बात को सोच समझकर उसे आराम से हैंडल करें। 11वां चैप्टर है कल्चरल रीवर्क। 11वें चैप्टर में अपने एम्प्लॉयज़ से किस तरह से पेश आएँ उसकी इंपॉर्टेंस बताई गई है। ये बात हमेशा ध्यान में रखने वाली है कि एम्प्लॉयज़ भी ह्यूमन हैं और बिजनेस के हमारे साथी भी हैं। अपने एम्प्लॉयज़ की नीड को समझें, खुद बॉस ना बनकर उनको कल्चर ना समझाएं बल्कि फ्रेंडली बिहेव करें। अपने एम्प्लॉय की ज़रूरत को समझें, साथ मिलकर काम करना है न कि रोब जमा कर काम करना है। 4 लेटर्स नीड, मस्ट, कांट, इजी पर पॉजिटिव रूप से ध्यान देना है। 12वां चैप्टर है कंक्लूजन रीवर्क। इस चैप्टर में बिजनेस के इंस्पिरेशंस रूप को महत्व दिया गया है। एक इंस्पिरेशन के रूप में बिजनेस को बिना देर के शुरू करें। बिजनेस को अपने ओरिजिनल रूप में स्थापित करें। दिखावे से ज़्यादा खुद के दम पर सफलता प्राप्त करें। जैसन फ्राइड के शब्दों में, व्हेन यू डोंट नो व्हाट यू बिलीव एवरीथिंग बिकम्स एन आर्ग्यूमेंट, एवरीथिंग इज डिबेटेबल, बट व्हेन यू स्टैंड फॉर समथिंग डिसीजंस आर ऑब्लिवियस। इस बुक की जो इम्पोर्टेंट बातों को इस बुक की समरी से समझा जा सकता है और बिजनेस शुरू करने के लिए इस बुक को आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए और बिजनेस से जुड़ी सारी जो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है इस बुक में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस बुक समरी में बिजनेस से जुड़ी जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उनको सिंपल रूप से मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है। आपको तो बस इतना ही करना है कि जो भी बातें लेखक के द्वारा बताई गई हैं, जो कि एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी हैं, उन सभी बातों को ध्यानपूर्वक फॉलो भी करना है। यदि आपको आज की समरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना भी न भूलें।